दोस्तों मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उनका भगवान हूं, मैं ही उनका सब कुछ हूं, क्योंकि उनका लालन पालन पोषण सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। सारे खर्चे मैं और मेरी वाइफ मिलके भुगत रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, रात रात भर उनके लिए जागते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो हमें ये भ्रम हो जाना कि हम उनके भगवान हैं बहुत जायज सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। मैं ही नहीं, ज्यादातर माँ बापों को ये भ्रम हो जाता है। लेकिन जब मैं ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इनका बाप हूं या मेरी वाइफ इनकी मां है, तो हम इनको मिलके सिर्फ पाल रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं कि ये मैच्योर हो जाए और अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपनी देखभाल खुद कर सकें। हम अपना एक फर्ज निभा रहे हैं, हम उनके भगवान नहीं हैं। आगे चल के वो अपने सारे डिसीजंस खुद लेंगे, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाएगी जो हमसे अलग होगी। मेरा दिमाग अलग चलता है, मेरे शौक अलग हैं, मेरी ख्वाहिशें अलग हैं, मेरे कॉम्प्रोमाइजेस अलग हैं, और मेरे बच्चों की ये सब चीजें बिल्कुल मुझसे अलग होंगी। हो सकता है कुछ सेम हो लेकिन कुछ अलग भी होंगी, तो वो एक अलग इंसान होंगे, मैं एक अलग इंसान हूं। अभी तो बहुत जायज सी बात है कि दुनिया के 99% या उससे भी ज्यादा माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़े, सुखी रहे, जीवन में उनको कोई भी कभी भी परेशानी ना आए। लेकिन क्या होता है, हम इस चक्कर में, इस चाहत में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं कई बार। वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। आपकी एज एन इंडिविजुअल शायद बचपन से कुछ चाहते रही हो, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है। इस तरीके से हर इंसान की कुछ ना कुछ चाहते होती हैं, और ऐसी चाहते कई बार पूरी नहीं हो पाती। अब पूरी नहीं हो पाती, हमारा जीवन एक लेवल के बाद, एक एज के बाद थोड़ा सा बीत जाता है, उसके बाद हम उन चाहतों को पूरा नहीं कर सकते, तो हम उन सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन हम उन सपनों को असलियत में भुला नहीं पाते। हम जब हमारे बच्चे होते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये सपने पूरे कर दें। भैया मैं अमीर नहीं हुआ, मैं लोअर मिडिल क्लास रह गया, तो मेरा बच्चा अमीर बन जाए। मेरी तनख्वाह कम है तो मेरे बच्चे की कॉर्पोरेट में जॉब लग जाए। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ग्रेजुएशन नहीं करी, तो मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, बीटेक कर ले। इस तरीके से हम अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं और अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस चक्कर में हम क्या कर बैठते हैं, अपने नजरिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि भैया तूने तो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तुझे सक्सेसफुल देखना चाहता हूं, तो तू अपने बचपन को बर्बाद कर दे, खेल कूद कुछ मत कर, दोस्त मत बना, बस पढ़ाई करते रहे, सुबह दोपहर शाम रात। करते हैं, बहुत माँ बाप ऐसा करते हैं। क्या वो गलत है? मैं नहीं कह सकता कि वो गलत है, क्योंकि वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन वो गलत भी है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम अपनी ख्वाहिशों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चों पे 100% नहीं थोप सकते। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक है मेहनत, एक है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, और दूसरा है लाइफ को एंजॉय करना। अगर आज आप सोचो कि आपका बच्चा लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दे और सिर्फ मेहनत करता रहे, तो क्या आपने कभी वो किया है? क्या आप वो चीज कर सकते हो? और अगर कर भी सकते हो तो आप बहुत यूनिक होगे दोस्त। हर इंसान ऐसा यूनिक नहीं होता। अपने बच्चे की लाइफ को बर्बाद मत करो। ये जो इंजॉयमेंट फैक्टर है, जिससे लाइफ में चार्म और मोटिवेशन बना रहता है, इसको गायब मत करो, इसको हटाने की कोशिश मत करो। अच्छा चलो मान लिया कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहे और आगे बढ़ जाए, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोप रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोप पाओगे, या आपका बच्चा आपकी बातें मान जाएगा? हो सकता है आज आपके प्रेशर में आके आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि भैया तुझे घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, कर लूंगी, इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हो और पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना कि वो बच्चा कभी भी ऐसे नहीं पढ़ पाएगा। किताब खोल के बैठना और पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। कई बच्चे 10 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं करते, उनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि उनको लाइफ से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती। 1 घंटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलाया, तसल्ली हो गई, लेकिन अगर आपने वो 1 घंटा खत्म कर दिया तो वो 10 घंटे भी पढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान वही रहेगा, किताब खोल के बैठा रहेगा आपके डर से, आपसे भी नफरत करेगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, टोटल लूज लूज सिचुएशन बन जाएगी। क्या आपने सोचा इस बारे में? नहीं, आपको सिर्फ ये दिखता है कि मैंने उसको बिठा के पढ़ाना है बस। अगर आपके बच्चे को पोषण की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे दिन उसको खिलाते रहोगे। तो पहली बात तो दोस्तों आपने ध्यान रखनी है कि अपने बच्चों पर मेहनत को, फ्यूचर रिलेटेड टास्क को थोपना नहीं है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो मजे करना छोड़ दे, लाइफ में एंजॉय करना छोड़ दे, बस वही चीज करते रहे। दोस्त भी बनाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे, मोबाइल भी यूज करेंगे, सब चीजें करेंगे, और ये करना उनका हक भी है, ये उनका जीवन है।
नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा, सब चीजें खराब ही खराब होंगी। बस आपने इतना देखना है, इतना चेक करना है कि वो किसी चीज का एडिक्टेड तो नहीं हो रहा या हो रही। जैसे स्मार्टफोन है, क्या 24 घंटे तो स्मार्टफोन उनके हाथ में नहीं है? दोस्त हैं, क्या 24 घंटे सिर्फ दोस्त ही दोस्त तो नहीं लगे रहते? इस चीज पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि आप ज्यादा मैच्योर हो, वो भी इतने मैच्योर नहीं है। लेकिन बच्चे के जीवन से इंजॉयमेंट फैक्टर को खत्म कर देना बिल्कुल गलत बात है। अब दूसरी बात मैं करूंगा, हमारे जो सोच विचार होते हैं, हमारा कल्चर होता है, हमारी आइडियोलॉजीज होती हैं, जो सही गलत की डेफिनेशन हमने बनाई होती है उनकी। अब जायज सी बात है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरा जीने का तरीका है, वो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैन हूं, अब मुझे नॉनवेज खाना या अंडा भी खाना पसंद नहीं है, मैं पर्सनली नहीं खाता, तो मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि भाई वेज खाने के क्या क्या गुण हैं, नॉनवेज खाने के क्या क्या नुकसान है, या मुझे क्यों पसंद नहीं है। इस तरीके से मैं अपने बच्चों को समझा सकता हूं। आपको नहीं समझा रहा, आपका जीने का जो तरीका है वो अपना तरीका है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, आपको सही नहीं बोलूंगा। मेरा कल्चर अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों पर अपनी बात थोपूं। ऐसे ही मेरे अपने जो बच्चे हैं, मैं उनको समझाऊंगा कि भैया मैं ये चीज करता हूं, तुम ये चीज क्यों करो। उसके बाद जो उनका डिसीजन है वो उनका अपना डिसीजन है, वो जो करेंगे वो उनका अपना मन है, मैं उन पे अपने विचार थोपूंगा नहीं। उनको जो चीज सही लगती है, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं, वैसा लाइफ जी सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हें समझा सकता हूं, अगर मेरे समझाने में कोई कमी होगी तो वो नहीं मानेंगे, अगर मेरे लॉजिक में उनको डिफेक्ट लगेगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, जो मेरे रूल्स हैं वो मेरे अपने लिए तो है ही ना। मेरे बच्चे अलग इंसान है, वो उसको फॉलो करे ना करे वो उनका मन है, उन्हें समझाने का मेरा फर्ज बनता है, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं उनको ये कहने लगूं कि तुम्हें ये ही चीज करनी है, पहली बात तो आपने ऐसे शब्द बोल के ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट कर दिया। जब आप एक इंसान को ये बोलते हो ना ये चीज तुमने करनी ही नहीं है, तो उनका मन विचलित हो जाता है कि इस चीज में ऐसा क्या है, कुछ अच्छा होगा, कुछ स्पेशल होगा, तो मुझे ये चीज करनी ही करनी है। तो मेरी बात को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जब आप किसी को कुछ ना करने के लिए परसुएड करते हो ना, तो उनका मन उस डायरेक्शन में चलने लगता है। तो आपने जोर जबरदस्ती तो किसी भी चीज के लिए करनी नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, इमोशंस रखने हैं, कन्विंस करना है, बस। आज अगर आप घेर घोट के अपने बच्चे से कुछ करवा भी लोगे, अल्टीमेटली क्या है, वो आपसे रिबेल करने लगेंगे, आपकी इज्जत करना कम कर देंगे, और जो उन्हें करना होगा करेंगे वही। जब वो बड़े हो जाएंगे, कब तक आप उनको कंट्रोल करोगे? पूरी जिंदगी तो कंट्रोल कर नहीं सकते ना। आज आप जवान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, बच्चों में कम ताकत है, कल उनके अंदर ज्यादा ताकत आ जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे, तब क्या होगा? एक जरूरी बात और बताऊंगा, हर इंसान का पैशन जो होता है ना, जो उसका इंटरेस्ट होता है, जिस डायरेक्शन में उनका दिमाग चलता है या जो चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, वो सबके अलग होती हैं। आपको शायद जॉब करना अच्छा लगता होगा, आपके बच्चे को बिजनेस करना अच्छा लगता होगा। आपका शायद इंटरेस्ट बिजनेस में है, आपका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। किसी का इंटरेस्ट साइंटिस्ट बनने में है, तो उसके बच्चे का इंटरेस्ट आर्किटेक्ट बनने में है। कोई अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहता है, तो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। तो हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। आपका और आपके माँ बाप का इंटरेस्ट अलग रहा होगा, आपका और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट अलग होगा। इसी तरह आपके बच्चों का भी इंटरेस्ट अलग हो सकता है। उस चीज को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बार बार इसको कहता हूं, आपके बच्चे एक अलग आइडेंटिटी है, आज वो छोटे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे। छोटी छोटी नेगेटिव बातें, जो हरकतें आप उनके साथ गलत करोगे, सब याद रखेंगे, अच्छी चीजों को भूल जाएंगे। तो हमने अपने करियर की चॉइस या अपने पैशन को अपने बच्चों पे नहीं थोपना है। क्यों नहीं थोपना है? सपोज आपके बच्चे के 10th में अच्छे नंबर आ गए, टीचर ने कहा भैया इसको तो साइंस दिला दो, बीटेक कर लेगा आपका बच्चा, आगे बढ़ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही कह रही है टीचर। तो अच्छा, बच्चे का इंटरेस्ट है कॉमर्स साइड में, लेकिन आप फोर्स कर रहे हो कि भैया साइंस ले ले क्योंकि तेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तू आगे बढ़ जाएगा, तेरा करियर बन जाएगा। मन मार के आप उस बच्चे को 100 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी साइंस दिला देते हो। अब क्या होगा मैं बताता हूं आपको, आपका फ्यूचर बताता हूं। पहली बात तो वो बच्चा शायद पढ़ ही ना पाए, वो उस सब्जेक्ट में, उन सब्जेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएगा। उसकी परसेंटेज, उसके मार्क्स कम होने लगेंगे, पढ़ाई से इंटरेस्ट निकलने लगेगा। कॉमर्स में तो वो आगे बढ़ जाता, साइंस में वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा, क्लास में सबसे पीछे रह जाएगा, नंबर कम आने लगेंगे, रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। चलो वो भी नहीं हुआ, रट्टा मार मार के किसी तरह बच्चे को आपने आगे बढ़वा दिया, ट्यूशनें लगवा दी, उसके बाद आपने घेर घोट के उसको इंजीनियरिंग भी करा दी, या जो भी आपकी करियर चॉइस है वो आपने करवा दी। पूरी जिंदगी वो इंसान परेशान रहेगा। हो सकता है वो सक्सेसफुल बन जाए, उसके पास पैसा भी आ जाए, लेकिन उसको क्या बात चुभेगी? मेरा इंटरेस्ट वो था जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं करने दिया, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। शायद आपका डिसीजन उनके लिए बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल था, लेकिन उनको वो चीज चाहिए ही नहीं थी। किसी को प्यास लगी है तो उसका खाने से पेट थोड़ी भरेगा, खाने से ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन प्यास लगी है तो पानी ही पिएगा ना।
इस तरीके से किसी इंसान को कुछ बनना था और आपने वो बनने नहीं दिया, कुछ और बना दिया, चाहे वो ज्यादा अच्छा हो, उस इंसान का पूरी जिंदगी हर दिन उस तरफ ध्यान केंद्रित रहेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, रिग्रेट में जिएगा। और किसको गाली देगा? आपको, पूज्य माता पिताजी को, जो हमेशा उसका भला चाहते हैं। उनको क्या पड़ेंगी? गालियां। और उसके जिम्मेदार हो गए आप खुद। क्यों नहीं आप अपने बच्चों को अपना पाथ सिलेक्ट करने देते? जो करना है करने दो, सिर्फ बच्चे के साथ खड़े रहो, उसकी ढाल बन के खड़े रहो, उसको सपोर्ट करो। उसको चाहे एक्टर बनना हो, बहुत इम्प्रैक्टिकल करियर है, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहो, उसको एक्टिंग की क्लासेस दिलवाओ, साइड बाय साइड उसको यह समझाओ कि बेटा एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखना, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन कर लेना, कोई भी ऐसी चीज कर लेना कि एक्टिंग में करियर ना चले तो तुम जॉब करवाओ, अपना खर्चा चला पाओ। ये तो आपकी मैच्योरिटी है, आपकी विजडम है, आपका सपोर्ट है। उसके बाद आपने उसके साथ खड़े रहना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जो 100 में से एक इंसान अचीव करता है वो भी तो कर ही रहा है ना, तो तुम्हारा बच्चा भी कर सकता है। तो अपने बच्चे के साथ खड़े रहें, उनको मोटिवेट करें, बजाय उनको डिमोटिवेट करने के, 100 खराब चीजें गिनाने के, उनको मोटिवेट करें। अब बात करूंगा, जो चीज दिख रहा है कि वो गलत है, हमारा बच्चा उसको करने जा रहा है और उसका नुकसान होगा, तो हम एज अ माँ बाप क्या करें? रोकोगे, जायज सी बात है, आपका फर्ज बनता है, लेकिन रोकने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल प्रतिबंध लगा दोगे, उनको वो चीज करने ही नहीं दोगे। आपने अपने बच्चे को बता देना है क्या क्या चीजें गलत है। सिगरेट पीना गलत है, शराब पीना गलत है, ड्रग्स गलत है, ये जो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स बनती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। आपको ये अपने बच्चे को समझा देना है, वो भी लॉजिक से, रीजन देके समझा देना है कि क्यों गलत है, इस चीज के क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, इस तरीके से समझाना है। और आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा उस डायरेक्शन में जा रहा है तो उनको रोकना है, स्ट्रिक्ट होकर रोकना है। लेकिन मैं आपको एक बात ही समझाऊंगा, आप कभी भी किसी भी इंसान को गलतियां करने से नहीं रोक सकते। 100% कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। हम इंसान होते ही गलतियों के पुतले हैं। जिस दिन इंसान गलती करना बंद कर देगा उस दिन वो इंसान भगवान बन जाएगा, और भगवान कोई इंसान नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह है, इंसान कैसे मैच्योर बनता है? क्या किताबों में थ्योरेटिकल नॉलेज से इंसान मैच्योर बन जाता है? नहीं बनता। क्या आपकी समझाई हुई बातों से आपके बच्चे मैच्योर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। मैच्योर वो बनेंगे गलतियों से सीख के। कुछ गलतियां वो खुद करेंगे, कुछ गलतियां अपने दोस्तों को करते हुए देखेंगे, अपने माँ बाप को करते हुए देखेंगे, उनसे धीरे धीरे सीख के वो मैच्योर बन जाएंगे। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि कोई गलती वो ऐसी बड़ी तो नहीं कर रहा है कि जिससे रिकवरी ही ना हो पाए। ड्रग एडिक्ट तो नहीं बन रहा, किसी भी चीज का एडिक्ट तो नहीं बन रहा, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही तो नहीं छोड़ दी कहीं, संगत कैसी है, बहुत खराब तो नहीं है। ये सब चीजें आपने जरूर देखनी है, तो आपका फर्ज है, तो आपकी ड्यूटी है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपका बच्चा कोई भी गलती करे ही ना, तो आपकी सोच में ही गलती है। बच्चे गलती करेंगे, चोट खाएंगे, और चोट से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी तरह इंप्रूव करेंगे, इसी तरह बहुत विजडम आ जाएगी और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखोगे ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई माँ बाप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मिट्टी में नहीं खेलने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, बहुत डरेंगे, भाई बाहर का मत खा लेना, चिप्स भी मत खा लेना, ये भी मत कर लेना। इस तरीके से क्या अंजाम होता है, उनके बच्चे बहुत ही वीक बन जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। क्योंकि इम्यूनिटी बनती है कैसे? बाहर मिट्टी में खेल के, धूप में खेल के, बाहर जाके, बच्चों से मिल के, थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें खा के, इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बनती है। अब आपने बच्चे को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रख दिया तो इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। जरा सा बाहर निकलना पड़ा, हो गया जुकाम, हो गया बुखार, जितने वायरस है सबसे जल्दी उन्हें ही लगेंगे। ऐसे ही आप अपने बच्चों को गलती करने से नहीं रोक सकते। बहुत बड़ी गलती करने से रोकना आपका फर्ज बनता है, भरसक प्रयास करना, लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। आपका बच्चा एक ईयर ड्रॉप लेना चाहता है और आपको शायद लग रहा है कि वो इतना नहीं पढ़ेगा, वो उस ईयर को वेस्ट कर देगा, उस साल को वेस्ट कर देगा, आपको ऐसा दिख रहा है। पहली बात तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और मैंने मान लिया कि चलो प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको लग रहा है कि बच्चा 1 साल वेस्ट कर देगा। 1 साल के पीछे आप उसकी 60-70 साल की जिंदगी में उसको पूरे टाइम रिग्रेट करते देखना चाहते हो? एक एक दिन वो ये सोचता रहे, मेरे माँ बाप ने मुझे ड्रॉप नहीं लेने दिया, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए मेरा करियर नहीं बन पाया, आपको अच्छा लगेगा? पूरी जिंदगी आपको कोसता रहेगा और अपने आप को कोसता रहेगा और दुखी रहेगा। 1 साल ड्रॉप कर रहा है ना, करने दो। इस साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगले साल का देख लेना। अगर इस साल वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और फेल हो जाता है, उसके बाद वो ड्रॉप करने को कहता है, तो आप बिल्कुल मना कर देना। अगर इस साल वो पूरी मेहनत करता है और फेल हो जाता है, तो उसको 1 और साल ड्रॉप करने देना। 2-3 साल में उस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको ये लगेगा मैंने पर्याप्त प्रयास कर लिए,
और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैं अब कुछ और कर लूंगा। ट्रायल एंड एरर से ही इंसान सक्सेसफुल बनता है। तो बच्चों को ट्राई करने दो, खेलने दो, कूदने दो, जिंदगी को एंजॉय करने दो। बहुत ज्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्ट मत करो। अच्छा, कुछ माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कभी खुद बच्चे थे ही नहीं, वो बड़े मूछे लेके ही पैदा हुए थे, बड़े बड़े बाल लेके ही पैदा हुए थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार, आप ऐसा क्यों करते हो? बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, डांट रहे हो, गालियां दे रहे हो, वार्निंग्स दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। एक छोटे बच्चे के दिमाग पे आपकी इन बातों का क्या असर पड़ता है कि आपने कभी सोचा है? पूरी जिंदगी के लिए उस बच्चे के दिमाग में बात रह जाती है। इमोशनली वो बच्चा डिस्टर्ब रहता है, कभी भी मैच्योर नहीं बन पाता। अच्छा तो नहीं होता, 2% जो आपकी बात से अच्छा होना था वो नहीं हो पाता, 100% बुरा हो जाता है। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस प्लीज अपने बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मत दिखाओ, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आबाद बिल्कुल भी नहीं होगी। घुट घुट के जिएंगे। ऐसे ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते, दोस्त नहीं बना पाते, घुट घुट के जीते रहते हैं। अपने बच्चों से हमेशा एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह रहो। एडवाइस करो, उनकी बातें सुनो। आप अप्रोचेबल होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चा फेल हो गया, उसको देख रहा है मैं किसके पास जाऊं, मैं सुसाइड कर लेता हूं वरना मेरे माँ बाप मुझे वैसे ही मार देंगे। बच्चों को ये दिखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन मेरी बात को समझेंगे, मुझे माफ कर देंगे, मुझे एक और मौका देंगे। हमेशा आप अपने बच्चों के लिए अप्रोचेबल होने चाहिए। इतने स्ट्रिक्ट, इतने गुस्से वाले मत बनो या मत दिखाओ कि आपका बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। एक तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, वो सिर्फ ये सोचेंगे कि एक बार मेरा करियर बन जाए, मैं इस इंसान से बात भी नहीं करूंगा। ऐसा भी नहीं करना। तो बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को रखो, स्ट्रिक्ट रहो। मैं नहीं कह रहा स्ट्रिक्ट मत रहो, लेकिन एक लिमिट तक। जीना हराम मत करो बच्चे का। गाली गलौज कर रहे हो, ये सब एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब अब्यूज है बच्चों का। पता नहीं क्यों माँ बाप नहीं समझ पाते, और नहीं समझ पाए तो अब इस बात को समझ लो। देर आए दुरुस्त आए, अपने बच्चों से बात करना शुरू करो, उनको समझना शुरू करो, उनके मन में क्या बात छुपी हुई है, कितने परेशान हैं, कितने सुखी हैं, क्या चाहते हैं, सब सुनो। एडवाइस दो, लेकिन एडवाइस की तरह एडवाइस दो। रूल्स मत बनाओ, रेगुलेशंस मत बनाओ। आखिर में एक बात और बोलूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं, वो है रिलेशनशिप के बारे में। आपके बच्चे ने कोई इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियन, किसी भी ऐसे इंसान से रिश्ता बना लिया या रिश्ता बनाना चाह रहे हैं जो आपको शायद पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं। कोई पुख्ता रीजन नहीं है, कोई मैच्योर रीजन नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी से डरते हो। भैया ये क्या बोलेंगे, वो मुझे क्या बोलेंगे, लोग हमें गालियां देंगे, आउटकास्ट कर देंगे, इन चीजों से डरते हो, इसलिए मना करते हो ना। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सोसाइटी के 4 दिन के 4 ताने या अपने बच्चे की पूरी जिंदगी, इन 2 चीजों में से आप क्या चूज करना चाहते हो? सोसाइटी करना चाहते हो तो फिर आपको उनके माँ बाप कहलाने का हक नहीं है। आप उनके कोई भी नहीं लगते, और वो अगर आपको छोड़ के जाते हैं तो वो सही है। अरे क्या करना है सोसाइटी का? इसने तो आपको गालियां ही देनी है। या तो ये सोसाइटी आपसे जलती है, या आपको गालियां देती है, या आपको कंट्रोल करती है। सोसाइटी का काम ही इसलिए, सोसाइटी बनी ही इसलिए कि इंसानों को कंट्रोल में रखा जाए। अरे 21वीं सदी आ गई, बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, लड़का लड़की सब बराबर हो गए हैं, सब बच्चे कमा रहे हैं। आप क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो? करने दो ना जिससे शादी कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बार उनसे मिलकर देख लो कि वो इंसान बिल्कुल गलत तो नहीं है। थोड़ी सी उनके बारे में रिसर्च कर लो, और अगर आपको वो इंसान जेन्युइन लगता है तो क्या दिक्कत है यार? सोसाइटी को भौंकने दो, बोलने दो। ये सोसाइटी आपका कुछ नहीं करेगी। पूरी जिंदगी अगर आपके बच्चे की खराब हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, किसी से आगे रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो सोसाइटी कुछ नहीं करेगी। तब भी आपको ताने ही देगी कि आपका बच्चा एक फेलियर है, आपका बच्चा डिप्रेस्ड है। आज आप सोसाइटी से लड़के अपने बच्चे की सुन के उनकी शादी किसी ऐसे इंसान से करा देते हो जो आपके बच्चे को पसंद है। पूरी जिंदगी आपका बच्चा खुश रहेगा, आपको दुआएं देगा, आपके साथ रहेगा। 4 दिन में सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। मेरी अपनी लव मैरिज हुई है और 4 दिन नहीं लगे सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में, बल्कि लोग हमारे रिश्ते की कस्में धर्में खाने लगे। तो सोसाइटी का बर्डन लेना बंद कर दो। सोसाइटी से ज्यादा जरूरी आपके बच्चे हैं, जिनके आप भगवान बनना चाहते थे ना, उनके लिए हैवान मत बनो। तो बस इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। जितने भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पहली बात तो अपने आप को बच्चों का ओनर, मालिक ना बनाएं। आप नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। उनका दोस्त बने, उनका हमदर्द बने, उनके बड़े भाई या बहन की तरह उनसे कंफर्ट लेवल डेवलप करो कि उनको कोई भी परेशानी हो तो दौड़ के आपके पास ही आए। दूसरी बात, इंटरफेयर करो, लेकिन इतना मत करो कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में काट दे, पूरा जीवन खराब हो जाए। जिस जीवन को आपने जन्म दिया है वो खराब हो जाए। मेरे को लगता नहीं कि आप ऐसा चाहते होगे। तो प्लीज
अपने वैल्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, बच्चों को कंट्रोल ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।